हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो चाहे आपके सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, आईएएस हो या पीसीएस एग्जाम्स हो, सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इन करंट अफेयर्स में हम एक करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और एंड तक ज़रूर देखें। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है, इसी में से आपके 3-4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। जो पहला हमारा, साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक वॉन्स गोल्ड मेडल इन वुमेन रेसलिंग। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो साक्षी मलिक है, इन्होंने 2022 में जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें इन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि इन्होंने एना गोडिनेज गोंजालेज, ये कनाडा की एक रेसलर है, इनको हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। अगर हम साक्षी मलिक की बात करें तो साक्षी मलिक जो है आपकी भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है। इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ। हरियाणा के रोहतक जिले मोखरा गांव की रहने वाली है। इन्होंने 2015, 2018 और 2019 में इन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते। 2017 में इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में रजत पदक जीता था, और 2013 में इन्होंने कांस्य और 2017 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इसके साथ में इन्होंने 2 बार राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं। तो ये थी हमारे साक्षी मलिक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। अगला हम बात करते हैं, बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया वन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग इवेंट। अब ये जो बजरंग पुनिया है, ये कौन है, इनके बारे में हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इनके साथ। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा में पहलवान लाचलन मैकनेल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है अभी टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। और कनाडा में कनाडा के जो पहलवान हैं लालचंद मैकनेल, इनको इन्होंने हराकर यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा के पहलवान के साथ इन्होंने 7-2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और लगातार 2 बार दूसरी बार इन्होंने राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीते। अगर बजरंग पुनिया की बात करें तो इनका जन्म जो है 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ, हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के खुदान गाँव में। भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान, जो कि इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 के व्यापक अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता था। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने दौलत नियाज बेकोव को 8-0 के व्यापक अंतर से हराया था। पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय पहलवान है आपके बजरंग पुनिया। तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म से पूछा जा सकता है, कितने किलोग्राम भार वर्ग से इन्होंने प्रतिस्पर्धा की है, किसको इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक गेम में हराया था, दौलत नियाज बेकोव को, और जो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें इन्होंने किसको हराया है, लाचलन मैकनेल, जो कि कनाडा के हैं। ओके, कितने से हराया इन्होंने, 7-2 के अंतर से हराया है। ओके, ये तो थे हमारे बजरंग पुनिया। अगला है हमारा सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में जीता स्वर्ण पदक। जो आपका हैवी वेट फाइनल हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी आपका जो वेट उठाना है, तो इनका वज़न की अगर हम बात करें तो इनका जो वेट है 88 किलो है, और इन्होंने 88 किलो भार वर्ग में इन्होंने 214 किलोग्राम का वेट उठाया है। लिफ्ट के साथ कांस्य पदक जीता है इन्होंने। सुधीर ने साथ ही 2022 में होंगजू एशियाई पैरा खेलों के लिए क्वालिफाई
कर लिया है। जो अभी 2022 में होंग्यू एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। सुधीर ने इससे पहले इसी साल जून में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भारोत्तोलन में 214 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया है। और अभी जो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम है 2022 का, इसमें इन्होंने 212 किलोग्राम का वे सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 212 किलोग्राम वजन के साथ सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। नाइजीरिया के इकेचुकू ओबिचुकू, नाइजीरिया के कौन है, इकेचुकू ओबिचुकू को 133.6 पॉइंट इन्होंने हासिल किया था इकेचुकू ओबिचुकू ने, और इनको इन्होंने 0.9 अंकों से हराया है। यानी इनके जो है इनसे 0.9 अंक जो है ज़्यादा हैं, इसलिए इनको यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, तो सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया आपके ये आपके जो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है MOEFCC के केंद्रीय मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2022 को। कब? 1 जुलाई 2022 को इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारतीय वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल https://ibhbsi.gov.in विकसित किया। तो ये इनकी वेबसाइट है, एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है अभी। ओके, किस पर? आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया पे की पहल पर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसने? आपके जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसकी बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है भारत और अन्य देशों की पुष्प विविधता के बारे में हर्बेरियम नमूनों पर व्यापक डाटा प्रदान करना, जो ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से हर्बेरियम भवन के कैबिनेट में संरक्षित रहेंगे। तो जो हर्बेरियम भवन है उसकी कैबिनेट में ये क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे। तो इसमें जो भारत या अन्य देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो पुष्पों की विविधता पाई जाती है उनके नमूनों को इसमें रखा जाएगा। तो इस पोर्टल में वो रहेंगे। यह अनुसंधान अध्ययनों में भी मदद करेगा। तो जो आपका ये पोर्टल है ये सभी के अध्ययन यानी कोई भी स्टडी करेगा तो उसके लिए ये मददगार रहेगा। वैश्विक पादप अनुसंधान के लिए भी ये मददगार रहेगा, के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। तो ये तो थी हमारी इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जो यहाँ पर क्या है पोर्टल लॉन्च की गई है उसके बारे में। ओके, अगला है हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो SIDBI ने MSME को सशक्त बनाने के लिए SBC बैंक के साथ साझेदारी की। SIDBI पार्टनर्स विद SBC बैंक टू एम्पावर MSMEs। 1 अगस्त 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2022 को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था ने SBC सहकारी बैंक लिमिटेड, जो आपका SBC बैंक है, उसके साथ इन्होंने MSME के लिए ऋण की बेहतर प्रवाह को सुगम बनाने के लिए साझेदारी की। किसके साथ की? इन्होंने SBC बैंक के साथ। और इससे पहले 28 जुलाई 2022 को भी जो आपके SIDBI के प्रबंधक निदेशक यानी आपके MD जो हैं वो आशीष सिंघल और SBC बैंक के संजीव गुप्ता जो कि महाप्रबंधक हैं, इन्होंने क्या किया है, मुंबई महाराष्ट्र में समझौते के पर हस्ताक्षर कर किए शहरी सहकारी बैंकों UCB के साथ SIDBI की ये हस्ताक्षरित यह एक पहला ऐसा समझौता था। पहला समझौता था किसके साथ? UCB बैंक के साथ, शहरी सहकारी बैंकों के साथ। और अभी ये जो है SBC सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ इन्होंने MSME के लिए साझेदारी की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की बात अगर हम करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं आपके शिव सुब्रमण्यम रमनन।
इनकी स्थापना जो SIDB है इसकी स्थापना हुई 1990 में। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को 7 नए जिले मिले, जिलों की कुल संख्या हुई 30 बढ़कर 30। वेस्ट बंगाल गॉट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज 30। तो यहाँ पर जो है पहले 23 डिस्ट्रिक्ट थे और 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें नए बने हैं। तो अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है अब यहाँ पर टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 1 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री CM आपकी जो ममता बनर्जी हैं उनके तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बेहतर प्रशासन और विकास के लिए मौजूदा 23 जिलों में से 7 नए जिलों को बनाने और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने का फैसला किया था। और अब उन्होंने यहाँ पर अब कौन कौन से जिले इसमें बनेंगे, आपका सुंदरवन एक ज़िला बनेगा, इचामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, ब्रह्मापुर और एक और ज़िले का नाम है बसीरहाट। इन क्षेत्रों को इसमें रखा गया है, 7 जिलों को, 7 जिले जो कि पश्चिम बंगाल में बनेंगे, इचामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बरहामपुर और बसीरहाट। तो ये आपके नए ज़िले होंगे। तो इनको मिला के अब पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हो जाएंगे, 30 ज़िले हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है आपका ला गणेशन। हवाई अड्डा की बात करें तो यहाँ पर वायुसेना स्टेशन अर्जुन सिंह वायु स्टेशन है, कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन है, हाशिमा वायुसेना स्टेशन यहाँ पर है हवाई अड्डे की बात करें। अगर हम पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य जो है चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य है 1, पाखी बिटान पक्षी अभ्यारण्य 2 और रायगंज पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर मुख्य हैं। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास नई वीडियोस आती रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे।